किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे। ये आप हमारी काली सरसों की फसल देख रहे हैं। इसकी बुआई हमने अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में की थी, जिससे हमारी फसल समय से तैयार हो गई। जब पाला पड़ने का समय आया तो हमारे इसमें फल बन चुके थे, इसलिए हमारी यह सरसों की फसल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। कई किसान साथी क्या करते हैं, देरी से बुआई करते हैं सरसों की, और जब पाला जाता तब हमारी फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, फूल झड़ने लगते हैं, यानी कि फल पूरी तरह बनता नहीं है और हमें कम उत्पादन की वजह से घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान साथियों, आप कोई भी फसल हो, चाहे रबी की हो, चाहे खरीफ की हो, चाहे तिलहन की हो, चाहे दलहन की हो, चाहे अनाज की फसलें हों, आप हमेशा समय से बुआई करें। अगर बहुत ज़्यादा आप पिछड़ चुके हैं तो आप बुआई ना करें तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। खेत को आप खाली छोड़ देंगे और आगे आने वाली फसल का इंतज़ार करें तो आपको ना ही घाटा होगा, ना ही आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम ज़्यादा देरी से जब किसी फसल की बुआई करते हैं तो घाटे के अलावा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी घाटा इस प्रकार हो जाता है कि हमारी लागत भी नहीं निकलती है। तो इससे अच्छा है कि हमारा समय भी बचेगा और श्रम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा कि बहुत ज़्यादा देरी हो गई है तो हमें उस फसल को छोड़ देना चाहिए। ये तकनीक हमें अवश्य अपनानी चाहिए। कई किसान साथी जब बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है फिर भी बुआई जारी रखते हैं और अंत में उनको फिर घाटे का सामना करना पड़ता है और उनकी लागत भी फिर नहीं निकलती। तो ऐसा करने से हमारे किसान साथियों को बचना चाहिए। किसान साथियों, इसमें हमने जब अंतिम जुताई की थी, जब इसकी बिजाई की थी सरसों की, तब उसमें हमने 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें सल्फर दिया था और 10 किलो प्रति बीघा पोटास और 10 किलो प्रति बीघा डीएपी का इसमें इस्तेमाल किया था। और हमने इसमें 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया था। बुआई के समय हमें 15% नाइट्रोजन अवश्य देनी चाहिए किसान साथियों। इससे हमारी फसल को ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती और शानदार ग्रोथ करती है और किले भी अच्छे निकलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फसल को कलर प्रदान करती है और जब किले बनते हैं तो इसमें नाइट्रोजन का अहम रोल होता है। सल्फर का प्रयोग जो भी तिलहन या दलहन की फसलें होती हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं और ये फंगीसाइड का भी काम करता है। जो भी भूमि जनित बीमारियां होती हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है, जो हमारी फसल में नहीं दिखाई देता है। जब हम ज़मीन में इसको अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देते हैं तब ये हमारी फसल प्रभावित नहीं होती है और किसी प्रकार का फंगस जनित रोग भी नहीं आता है। तो किसान साथियों, चाहे तिलहन की फसल हो चाहे दलहन की हो, हमें सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सल्फर एक फंगीसाइड का भी काम करता है, इसलिए हमें इसके प्रयोग प्रत्येक फसल में करना चाहिए। तो इस तरह आप समय से बुआई करके सरसों की शानदार पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।